दोस्तों आज मैं आप सबके बीच एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूं। जमीन रजिस्ट्री के लिए जरूरी दस्तावेज। यदि आप जमीन खरीद रहे हैं, आप उसका रजिस्ट्री कराने जा रहे हैं, केवाला कराने जा रहे हैं, तो उस दिन कौन कौन से डॉक्यूमेंट की बहुत ही ज्यादा जरूरत होती है, उसके ऊपर पूरा बारीकी से चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों यदि आप उन डॉक्यूमेंट के बिना जमीन का रजिस्ट्री किसी तरह से करा लेते हैं तो समझिए कि आप जमीन नहीं खरीद रहे हैं, आप एक विवाद खरीद रहे हैं, आप एक डिस्प्यूट खरीद रहे हैं। तो उस डिस्प्यूट को खरीदने से बचने के लिए आपको इस वीडियो को अंत तक देखना चाहिए। और जो जो डॉक्यूमेंट आपको यहां पर कहे जाएंगे, जमीन खरीदते वक्त आपके पास होना चाहिए, उसके पहले आपको व्यवस्था करना पड़ेगा। हालांकि मैं इससे संबंधित कई वीडियो इस चैनल पर डाला हूं, डिस्क्रिप्शन में भी जो है लिंक दे दूंगा, इस वीडियो के बाद देख लीजिएगा। क्लियर? चलिए, तो दोस्तों यहां पर बात हो रहा है जमीन रजिस्ट्री का। क्या चीज का? रजिस्ट्री का। रजिस्ट्री, और इसी रजिस्ट्री को हम लोग केवाला भी कहते हैं। क्या कहते हैं? केवाला भी कहते हैं। क्लियर? रजिस्ट्री कहिए या केवाला कहिए, बात बराबर है। इसमें दो तरह के लोग होते हैं, एक होता है सेलर। क्या होता है? एक होता है भाई सेलर और एक होता है बायर। हिंदी में कहें तो भाई एक होता है विक्रेता, विक्रेता जिसको सेलर कहते हैं, और एक होता है भाई क्रेता, क्रेता यानी कि बायर, या इनके समूह होते हैं। मतलब एक ही डीड में जो है रजिस्ट्री में, केवाला में, एक से अधिक विक्रेता भी हो सकते हैं और एक से अधिक क्रेता भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसको इंग्लिश में डीड कहा जाता है, सेल डीड। क्लियर? चलिए खैर, यानी रजिस्ट्री और केवाला को हम लोग क्या कहते हैं? सेल डीड भी कहते हैं, विक्रय पत्र। चलिए अब दोस्तों यहां पर मेन जो है ना, इस पर ध्यान देना है, विक्रेता के ऊपर, क्योंकि विक्रेता ही यहां पर कुल मिलाकर के पैसा लेने वाला है। पैसा कौन देगा? क्रेता देगा, बायर देगा। तो भाई कभी विक्रेता उतना टेंशन में नहीं रहेगा कि भाई क्रेता का आधार कार्ड है कि नहीं है, पैन कार्ड है कि नहीं, उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि भाई उसको पैसा लेने से मतलब है। आप रजिस्ट्री कराओ, उसे भाड़ में जाओ, जो भाई रेट पानी तय हुआ है, अब मेरा पैसा चाहिए। ठीक है? तो मेन भाई क्रेता को ध्यान देना पड़ता है कि भाई विक्रेता भाई पैसा ले रहा है, हम पैसा दे रहे हैं, मेहनत का पूंजी दे रहे हैं, तो भाई उसके पास वो जरूरी दस्तावेज है कि नहीं, सबसे पहले वो सब उपलब्ध कराना होता है। क्लियर? तो यहां पर दोस्तों विक्रेता जो है ना, दो तरह का हो सकता है। पहला विक्रेता क्या होगा भाई? जिसके पास खतियानी जमीन होगा। ठीक है? यानी खतियानी जमीन। आप क्या सोच रहे थे? दो तरह का होता है, मतलब एक बेईमान और एक ईमानदार। ठीक है? यहां पर भाई मतलब डॉक्यूमेंट के आधार पर हम बांट रहे हैं विक्रेता को। क्लियर? चलिए, एक हो गया आपका खतियानी और एक हो गया खरीदगी। खरीदगी, खतियानी में क्या हो गया कि भाई विक्रेता के पास पूर्वजों वाला जमीन है, पैतृक जमीन है। खरीदगी का मतलब हुआ कि भाई जो विक्रेता जो जमीन बेच रहा है, उन्होंने भी किसी से खरीदा था, यानी उसके पास केवाला है, सेल डीड है, और फिर जो है वो जमीन को खुद से बेचना चाह रहा है। तो दो तरह के यहां पर दस्तावेज इसके पास हो सकते हैं। अब यहां पर क्रेता को ध्यान देना है, क्रेता को ध्यान देना है कि अगर खतियानी जमीन है, अगर खतियानी जमीन है तो भाई उसके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होना चाहिए? किसके पास? विक्रेता के पास। यहां देखिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए। पहला चीज खतियान। खतियान यानी इस विक्रेता के पास जो है उस जमीन का खतियान होना चाहिए। हो सकता है उसी का हो या फिर उसके पूर्वजों का हो। क्लियर? दूसरी बात, जमाबंदी, बहुत जरूरी डॉक्यूमेंट, और ये ऑनलाइन। जमाबंदी जो है ऑनलाइन होना बहुत जरूरी है। तो भाई ये ऑनलाइन कैसे चेक होगा? अगर आप बिहार से हैं तो बिहार भूमि एक गवर्नमेंट वेबसाइट है, उससे जाकर के आप चेक कर सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शन है, कर सकते हैं। झारखंड से हैं तो झारखंड में वेबसाइट है, यूपी से है तो यूपी में वेबसाइट है। अब जमाबंदी जो है चेक करें कि भाई ऑनलाइन चढ़ा हुआ है कि नहीं, जिस प्लॉट को हम खरीद रहे हैं वो प्लॉट नंबर उसमें है कि नहीं, जितना हम जमीन खरीद रहे हैं रकबा, जितना रकबा हम खरीद रहे हैं उतना रकबा बचा है उसमें कि नहीं। क्योंकि जमाबंदी में क्या होता है कि भाई विक्रेता के पास पूरा डिटेल होता है, विक्रेता का डिटेल होता है कि उसके पास कितना जमीन अभी टोटल बचा हुआ है उस प्लॉट के अंतर्गत या पूरा में। क्लियर?
चलिए, तो जमाबंदी ऑनलाइन होना चाहिए। तीसरी बात, करंट रसीद, करंट उस जमीन का जो है करंट रसीद होना चाहिए कटा हुआ। ऐसा नहीं कि 20-30 साल पहले का कटा हो, आप जो है भाई, अब क्रेता क्या करेगा, उसको जमीन लेना है, पैसा दिया, एग्रीमेंट कराया, बाद में जो है सो रसीद उसका कटा ही नहीं है। अब दौड़ते रहिए साल साल तक, है कि नहीं? तो ऐसा होता है कई बार। तो खतियान, अगर खतियानी जमीन है तो खतियान होना चाहिए, जमाबंदी ऑनलाइन होना चाहिए, करंट रसीद होना चाहिए। फिर क्या होना चाहिए भाई, अगर यहां बोल रहे हैं जमाबंदी अगर विक्रेता के नाम से है तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। जमाबंदी अगर विक्रेता के नाम से है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर विक्रेता के नाम से नहीं है, उसके पूर्वजों के नाम से है, तो फिर क्या होना चाहिए, बंटवारा नामा होना चाहिए, बंटवारा नामा होना चाहिए। और ये जो बंटवारा नामा है वंशावली सहित होना चाहिए, सही से डिफाइन होना चाहिए कि भाई जो बंटवारा, जिस प्लॉट को हम ले रहे हैं, अगर कोई प्लॉट है, क्रेता ले रहा है, अब भाई इस बंटवारा नामा में जो है 3 हिस्सेदार हैं, मतलब इधर वाला हिस्सा जो मिला है वही विक्रेता जो है सो बेच रहा है, मतलब स्पष्ट रूप से होना चाहिए, वंशावली के आधार पर होना चाहिए। क्लियर? कभी कभी क्या होता है कि मौखिक बंटवारा भी होता है, तो हम लोग कब्जा देखते हैं कि भाई कब्जा है कि नहीं है इस विक्रेता का। क्लियर? फिर क्या है दोस्तों, एलपीसी। एलपीसी का फुल फॉर्म होता है लैंड पोजीशनिंग सर्टिफिकेट। लैंड मतलब जमीन, पोजीशनिंग मतलब भाई धारण, ठीक है, और सर्टिफिकेट मतलब प्रमाण पत्र। भाई वो जो विक्रेता है वो कितना जमीन धारण किए हुए है, वही हो गया एलपीसी। क्लियर? तो क्या बोले हम, खतियान हो गया, जमाबंदी ऑनलाइन हो गया, करंट रसीद हो गया। अगर भाई जमाबंदी ऑनलाइन विक्रेता के नाम से नहीं है, पूर्वजों के नाम से है, तो बंटवारा नामा, एलपीसी वगैरह होना बहुत जरूरी है। एक और डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए, वो है ट्रेसिंग नक्शा, ट्रेसिंग नक्शा। और ये आपको जो है अमीन बना करके दे देगा। अमीन साहब जो हैं 1000-2000 रुपया लेंगे, ठीक है, और वो ट्रेसिंग का नक्शा बना करके दे देंगे। जो भी प्लॉट रहेगा उस प्लॉट में आप किधर ले रहे हैं, रकबा वगैरह सब कुछ वहां पर दर्शा देंगे। तो ये चीज, इतना दस्तावेज एकदम जरूरी है, होने ही चाहिए भाई, एकदम क्लियर सी बात है। अब रह गई बात कि यदि विक्रेता का खरीदगी वाला जमीन है, केवाला वाला जमीन है, तो फिर क्या होना चाहिए, तो फिर उसके लिए भाई केवाला वाला जमीन है तो उसके पास केवाला होना चाहिए। क्या होना चाहिए, केवाला होना चाहिए, करंट रसीद होना चाहिए, फिर जमाबंदी लिख देते हैं पहले, जमाबंदी होना चाहिए, और उस जमाबंदी जो है ऑनलाइन चढ़ा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ऑनलाइन चढ़ा होना चाहिए कि भाई जो जमीन बिक रहा है उतना जमीन उसके पास है कि नहीं। करंट रसीद हो गया, करंट रसीद हो गया। ये सब जो है खरीदगी वाला जमीन में इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हैं। बाकी बात एलपीसी भी आपको बनाना। एलपीसी से क्या होता है ना कि आप कितना जमीन धारण किए हुए हैं इसको डिफाइन करना बहुत आसान हो जाता है। एलपीसी, लैंड पोजीशनिंग सर्टिफिकेट, और ये आसानी से अगर रसीद वगैरह कट रहा है जमाबंदी ऑनलाइन, तो एलपीसी आराम से जो है सीओ के द्वारा, अंचलाधिकारी के द्वारा जारी हो जाता है, बन जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर ट्रेसिंग किया हुआ नक्शा जो है, ठीक है, ट्रेसिंग किया हुआ नक्शा भी होना चाहिए। ये भी चीज, ये वाला भी चीज जो है यहाँ पर होना चाहिए। बाकी बंटवारा नामा ये सब कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि भाई खरीदगी जमीन है और जो खरीदा है वही बेच रहा है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि भाई जमीन इसके पूर्वजों ने खरीदा था, ऐसा भी हो सकता है, तो फिर आपको जो है यही केवाला होना ही चाहिए, ठीक है। जमाबंदी ऑनलाइन होना चाहिए, करंट रसीद होना चाहिए, एलपीसी बनना होगा, ओके। और फिर अगर चूंकि पूर्वजों का जमीन है, खरीदा हुआ जमीन है, तो बंटवारा नामा वगैरह भी होना चाहिए। स्पष्ट है, आप इतना से समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ओके। अब दोस्तों मेन तो यही जरूरी दस्तावेज है। अब उसके बाद भाई विक्रेता और क्रेता का आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज का फोटो, ये सब तो खैर वो आम बात है, वो तो रहता ही है सब व्यक्ति के पास। क्लियर, समझ में आ रही है ना? तो ये सारी चीजें हैं दोस्तों, और मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि भाई जमीन रजिस्ट्री के लिए जो है कौन कौन से जरूरी दस्तावेज हैं। ये सब एकदम होना जरूरी है, नहीं है तो उस जमीन को नहीं खरीदिए, वो जमीन नहीं है, एक तरह का विवाद है, और विवाद को आप खरीदिएगा, आपसे बड़ा फिर मूर्ख कौन हो सकता है। सिंपल सी फंडा है, तो ये चीज है। तो विवाद ना खरीदें, आप जमीन खरीदें, और उसके लिए विवाद नहीं खरीदने के लिए
ये जो चीजें यहां पर मैं बताया है, ठीक है, उसको समझें। हालांकि और भी बहुत कुछ है भाई, जमीन का एग्रीमेंट वगैरह होता है, उस समय कब्जा वगैरह जमीन का ले लेना चाहिए इस क्रेता को, नहीं तो दिक्कत होती है बाद में। कब्जा एकदम बहुत जरूरी है, जैसे आप एडवांस दिए कब्जा लीजिए, क्लियर। उसके बाद में भाई आप रजिस्ट्री कराइए, जमीन का पेपर वगैरह जो है सही से इकट्ठा करके आप रजिस्ट्री के दिन ले जाइए, कहानी खत्म। यहां तो मैंने आपको बता ही दिया है, क्लियर। चलिए दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे अगला वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।